हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे। -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0 कोऑर्डिनेट्स दे आर गिवन। ओके, अभी हम लोगों को ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल है वो बताने का है। ओके, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करके हमें बताने का है वो कौन सा क्वाड्रिलैटरल है। ओके, इधर में क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ किया है। ए बी सी डी कोऑर्डिनेट -1 -2 ए का, बी का 1 0, सी -1 2, डी -3 0। ओके, अभी ये -1 -2 है, बी 1 0 है, सी -1 2 है, डी -3 0 है। ओके, अभी हम लोग ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूले। डिस्टेंस फार्मूले √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अभी ये -1 -2 है, सो -1 x1 है, -2 y1 है। नेक्स्ट बी 1 0 है, 1 x2 है, 0 y2 है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में ए बी इज इक्वल टू x2 1 माइनस x1 minus of 1 whole square. Bracket is there, bracket we will put, plus y2 0 minus y1 minus of 2 whole square. अभी नेक्स्ट स्टेप में ए बी इज इक्वल टू 1 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में ए बी इज इक्वल टू 1 + 1 2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 मीन्स 2 होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 2 2s 4, अगेन 2 2s 4। ए बी इज इक्वल टू 4 + 4 8। अभी 8 प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ओके, 2 4s 8, 2 2s 4, 2 1s 2। अभी हमें मिला ए बी इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स मिला, लिखेंगे हम लोग 3 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। ओके, अभी 2 डिजिट का हम लोग एक पेयर बना देंगे। ओके, अभी उसमें एक को हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू 2, अभी रूट के अंदर एक बचा है उसको हम लोग 1 लिखेंगे, 2 बचा था 2 लिख दिए। अभी हमारा ए बी का डिस्टेंस क्या हो गया, हमारा ए बी का डिस्टेंस हो गया 2√2। ओके, अभी हम लोग इधर लिखेंगे ए बी का डिस्टेंस जो है ना 2√2 है। ओके, अभी हम लोग बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। बी सी इज इक्वल टू √ अभी बी इधर लिखेंगे हम लोग 1 0, 1 मीन्स x1, 0 मीन्स y1। ओके, सी -1 2, -1 मीन्स x2, 2 मीन्स y2। अभी ये कोऑर्डिनेट्स जो है ना डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, एक बार डिस्टेंस फार्मूले लिखे हैं हम लोग, फिर बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। सो x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 मीन्स -1 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू √ -1 - 1 -2 होल स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 0 मीन्स 2 होल स्क्वायर. BC is equal to minus 2 into minus 2, 2 2s are 4, minus into minus plus 2 2s are 4. So BC 4 plus 4 8. 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग इधर निकाला हुआ है. हम लोगों को आंसर मिला 2√2. ओके. सो BC का डिस्टेंस क्या हो गया? 2√2 हो गया. सो अभी हम लोग इधर लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल पे BC का डिस्टेंस 2√2 हो गया. ओके. अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस CD का. ओके. C -1 2, D -3 0. Okay. -1 means x1, 2 means y1, -3 means x2, 0 means y2. अभी डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. CD इज इक्वल टू √of x2 -3 minus x1 minus of 1 whole square plus y2 0 minus y1 means 2 whole square. नेक्स्ट स्टेप में CD is equal to -3 इज देयर. -3 लिखेंगे हम लोग. माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 is there, -2 whole square. CD is equal to -3 plus 1, -2 whole square it is. Okay. Plus -2 into -2, 2 2s are 4. Okay. 2 2s are 4 में लिख दिया. माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. ओके. अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 2s are 4, माइनस इंटू माइनस प्लस. ये 4 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इधर हम लोग 2 2s are 4 इधर ही कर दिए थे. ओके. सो अभी CD इज इक्वल टू √of 4 + 4 8. हमें पता है 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2√2 है. सो हमें मिला CD का डिस्टेंस 2√2. ये हमारा CD है. CD का डिस्टेंस जो है ना 2√2 है. ओके. अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे DA का डिस्टेंस. ओके. DA D -3 0 ये -1 -2 -1 -2. So -3 x1 0 y1 -1 x2 -2 y2. अभी डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो DA इज इक्वल टू √of x2 -1 minus x1 whole square minus of 3 whole square plus y2 -2 minus y1 whole square means -0 whole square. नेक्स्ट स्टेप में DA इज इक्वल टू -1 ऐसे ही लिखेंगे हम लोग. माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ऐसे ही लिखेंगे. होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग. ओके. प्लस -2 - 0 मीन्स -2 होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में DA इज इक्वल टू -1 + 3 + 2 होल स्क्वायर plus -2 whole square. So DA is equal to 2 2s are 4 plus is there minus into minus plus 2 2s are 4. So DA मिला हम लोगों को 4 + 4 8. ओके. अभी 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन DA इज इक्वल टू 2√2. ओके.
अभी ये क्या हो गया हमारा DA हो गया, DA का डिस्टेंस आया में 2√2 आया। ओके, अभी ये क्वाड्रिलैटरल में साइड AB, साइड BC, साइड CD, साइड DA हम लोगों को 2√2 यूनिट्स आ गया। ओके, अभी हम लोगों को डायगोनल फाइंड आउट करने का है, क्योंकि ये रोम्बस भी हो सकता है ना, इसलिए हम लोगों को डायगोनल भी सेम यूनिट्स आता है, तो बोथ द डायगोनल्स सेम यूनिट आता है तो हम लोग बोल सकते हैं ये स्क्वायर है करके। ओके, सो ये एक डायगोनल हो गया, ये AC एक डायगोनल है। नेक्स्ट BD एक डायगोनल है। अभी हम लोग ये करेंगे, AC का मेजरमेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इन द सेम वे BD का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, AC A means -1 -2. Okay, C -1 2. -1 means x1, -2 y1, -1 x2, 2 y2. Distance formula AC is equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अभी हम लोग AC is equal to x2 means -1 minus x1 means minus of 1 whole square plus y2 2 minus y1 means minus of 2 whole square. So next step में AC is equal to -1 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके 1 होल स्क्वायर प्लस 2 है ऐसे ही लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू -1 + 1 कैंसिल होती है, सो इधर 0 होल स्क्वायर होता है। ओके 2 + 2 4 है, होल स्क्वायर है। ओके नेक्स्ट स्टेप में AC इज इक्वल टू 0 0 ऐसे ही लिखेंगे, 4 4 = 16 हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप में AC इज इक्वल टू 16 + 0 मीन्स 16 ही आता है। अभी 16 का स्क्वायर नंबर हम लोगों को पता चला, AC इज इक्वल टू 4 है। ओके सो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 यूनिट्स आ गया। AC जो है ना 4 है, डिस्टेंस कितना है 4 है। अभी हम लोगों को AC डायगोनल का डिस्टेंस पता चला, वो 4 है। अभी हम लोगों को BD डायगोनल है ना, उसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने का है। BD ओके, B का कोऑर्डिनेट्स है 1 0, D का कोऑर्डिनेट्स है -3 0। अभी 1 मीन्स x1, 0 मीन्स y1, -3 मीन्स x2, 0 मीन्स y2। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करेंगे। ओके सो BD इज इक्वल टू √of x2 minus x1, x2 means -3, x1 means -1 whole square plus y2 means 0, y1 means 0, okay -0 whole square. So next step में BD is equal to -3 -1 -4 whole square plus 0 minus 0 0 whole square. Okay so next step में BD is equal to 4 4 = 16 plus 0. सिक्सटीन प्लस 0 16 है, 16 का स्क्वायर नंबर 4 है। ओके सो BD का यूनिट क्या हो गया, 4 यूनिट्स आया। BD ये BD जो है ना, इसका यूनिट 4 है, मीन्स डिस्टेंस। सो अभी ये स्क्वायर में डायगोनल AC का मेजरमेंट भी 4 आया, डायगोनल BD का मेजरमेंट भी हम लोगों को 4 आया। इसलिए हम लोग इसको ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं, AB
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ओके, इसका यूनिट कितना आया हम लोगों को, डिस्टेंस कितना आया, 2√2 आया। ओके, सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मैं यूनिट्स करके बोल रहे हैं, 2√2 यूनिट से। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग डायगोनल फाइंड आउट किए। डायगोनल इसको हम लोग 1 करके कंसिडर करेंगे। ओके, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। उसका यूनिट्स कितना आया हम लोगों को, डायगोनल बोथ द डायगोनल्स का 4 यूनिट्स आया। ओके, इसलिए हम लोग इसको ऐसा कंक्लूजन कर सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 given quadrilateral is a given quadrilateral is a square of ABCD, क्योंकि स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल यूनिट से 2√। कोऑर्डिनेट्स दिया है। ओके, -3 ये करके कंसिडर करेंगे, 3 बी करके कंसिडर करेंगे, 0 3 सी, -1 -4 डी करके कंसिडर करेंगे। ओके, अभी ए बी का, बी सी का, सी डी का, डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करके हम लोगों को ये कौन सा क्वाड्रिलैटर है उसका नाम बताने का है। ओके, अभी मैं इधर क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ किया है, ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। ये कोऑर्डिनेट्स -3 5 है, B 3 1, C 0 3, D -1 -4। अभी हम लोग AB का लेंथ कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, इधर लिखेंगे हम लोग, ये -3 5, B 3 1, -3 means x1, 5 means y1, 3 means x2, 1 means y2। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करेंगे, AB इज इक्वल टू √of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अभी नेक्स्ट AB is equal to x2 means 3 minus x1 means -3 whole square plus y2 1 minus y1 means -5 whole square। AB is equal to √of 3, ऐसे ही रखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 1 -5 -4 होल स्क्वायर। AB is equal to 3 plus 3 6 होल स्क्वायर, माइनस है इधर, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 4 ज़ा 16। सो नेक्स्ट स्टेप में 6 6 ज़ा 36 प्लस 16। AB इज इक्वल टू, ऐड करेंगे इसको, 6 + 6 12, 3 + 1 4 + 1 5। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालने का है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 इज रिमेनिंग, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 13 प्राइम नंबर है, उसका ही टेबल में जाती है, नहीं तो 1 टेबल में जाती है। 13 1 ज़ा 13,
ओके, सो ए बी इज़ इक्वल टू हमें मिला 2 टाइम्स मिला है, लिख दिया हम लोग, इंटू 13। अभी 2 टाइम है, इसका अभी पेयर बनाएंगे, फिर 1 2 को हम लोग रूट का बाहर लिखेंगे। सो ए बी इज़ इक्वल टू 2 रूट ऑफ ये 13 जो है ना रूट के अंदर लिखेंगे हम लोग। सो ए बी का डिस्टेंस हमें क्या मिला, 2 रूट 13 मिला। ए बी इसका डिस्टेंस लेंथ कितना है, 2 रूट 13 है। ओके, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे बी सी का लेंथ कितना है। ओके, बी कोऑर्डिनेट्स 3 1 है, 3 1 3 x1 है, 1 y1 है। बी सी सी 0 3 0 मीन्स x2 3 y2। अभी डिस्टेंस फार्मूले हम लोग एक बार लिखा है तो सेम क्वेश्चन के लिए बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बी सी इज इक्वल टू, अभी ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है ना डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 मीन्स 0 माइनस x1 मीन्स 3 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 3 माइनस y1 मीन्स 1। नेक्स्ट स्टेप, बी सी इज इक्वल टू 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4। बी सी इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13। ओके, इसका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। सो हमारा बी सी का लेंथ जो है ना रूट 13। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को सी डी का लेंथ फाइंड आउट करने का है। सी डी, ओके, सी डी का लेंथ हम लोग इधर फाइंड आउट करेंगे। सी 0 3 डी -1 -4। 0 मीन्स x1 3 y1। ओके, -1 x2 -4 y2। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 मीन्स -1 माइनस, ओके, x1 मीन्स इधर 0 है 0, ओके, होल स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस y1 होल स्क्वायर, y1 मीन्स 3, ओके, होल स्क्वायर। नेक्स्ट सी डी is equal to under root of -1 minus 0 whole square means -1 whole square plus -4 minus 3 minus 7 whole square. Next step, CD is equal to minus into minus plus 1 1s are 1 plus is there, plus हम लोग लिखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49। सो सी डी इज इक्वल टू 49 प्लस 1 50। ओके, अभी 50 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते तो 50 इधर लाइन में ड्रॉ करती हूँ। ओके, 2 2s are 4, 1 is remaining, 2 5s are 10, next 5 5s are 25, next 5 1s are 5. So CD का अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 5। अभी 5 2 टाइम्स मिला इसलिए हम लोग 2 टाइम्स लिखा। अभी
इसका पेड़ बनाएंगे, फिर एक 5 को हम लोग रूट के बाहर लिखेंगे। सो सी डी हमें मिला आंसर 5√2। ओके, ये 2 था, 2 को हम लोग रूट के अंदर लिखे। ओके, सो सी डी का मेजरमेंट आया 5√2, सी डी का लेंथ आया 5√2, सी डी 5√2। अभी हमें डी ए का लेंथ फाइंड आउट करने का है, डी ए। ओके, डी -1 -4, -1 -4, ये -3 5। ओके, -3 5, -1 x1, -4 y1, -3 x2, 5 y2। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूले में ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो डी ए इज इक्वल टू √of x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 मीन्स -3 माइनस x1 मीन्स -1 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 5 माइनस y1 मीन्स -4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट dA इज इक्वल टू -3, ऐसे ही लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5a लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में dA इज इक्वल टू -3 + 1 -2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 होल स्क्वायर। dA इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2s 4 प्लस 9 9s 81। 81 + 4 ऐड करेंगे तो 85। ओके, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, फिर भी प्राइम फैक्टराइजेशन से देखेंगे हम लोग। इधर एक लाइन ड्रॉ करेगी मैं, 85 5 टेबल में लास्ट डिजिट 5 है ना, 5 1s 5 6 7 8 3 is remaining, 5 7s 35। ओके, सो 17 प्राइम नंबर है, 17 1s 17। ओके, इधर कुछ पेयर ऐसे नहीं आया, सो हम लोग इसको √5 इंटू √17 ऐसा लिख सकते हैं, आर एल्स हम लोग √85 को ही कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो dA का लेंथ कितना आया हमको, √85। dA लेंथ √85। अभी इधर AB BC CD DA, ओके, उसका लेंथ हम लोग देखेंगे तो 4 साइड्स का भी लेंथ डिफरेंट है। ओके, सो ये स्क्वायर भी नहीं बन सकती है, रोम्बस भी नहीं बन सकती है। पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल हम लोग देखेंगे तो रेक्टेंगल में 2 लेंथ आर इक्वल इन सेंटीमीटर, 2 ब्रेथ आर इक्वल इन सेंटीमीटर रहती है। इधर वो भी नहीं है, क्योंकि चारों साइड से ना डिफरेंट लेंथ आंसर आया है हमें, इसलिए हम लोग आंसर में ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ जनरल क्वाड्रिलैटरल। ओके, सो फाइनली वी कैन राइट द आंसर, देयरफॉर all 4 sides are different in length, hence it is a general quadrilateral। फिर इसमें हम लोग डायगोनल लाइन निकाला,
क्योंकि ये चारों साइड्स है ना डिफरेंट लेंथ आया है। ओके, सो डायगोनल हम लोग निकालेंगे तो दोनों डायगोनल का लेंथ भी हमें डिफरेंट ही आती है, इसलिए मैं डायगोनल नहीं निकाला। ओके, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। 4 5 को ये करके कंसिडर करेंगे, 7 6 को बी, 4 3 को सी, 1 2 को डी करके कंसिडर करेंगे। ओके, फिर हमें इधर में क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ किया है। ओके, इसका बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करने का है। बीच का लेंथ, ए बी का लेंथ कितना है, सेम बी सी का कितना है, सी डी का कितना है, डी ए का कितना है लेंथ, वो हमें मेजर करके हमें बताने का है ये क्वाड्रिलैटरल का नाम क्या है करके। ओके, अभी हम लोग ए बी का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये 4 5 4 x1 करके कंसिडर करेंगे, 5 y1। ओके, बी 7 6 है, 7 को x2, 6 y2। ओके, अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करके इसका लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी ए बी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स जो है ना हम लोग अभी डिस्टेंस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 मीन्स 7 माइनस x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 5 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, ए बी इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट, ए बी इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1 ज़ा 1। ए बी इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ओके, अभी हमें डिस्टेंस कितना आया, √10 आया। ओके, ए बी का लेंथ कितना आया हमें, √10 आया। सेम वे अभी हमें बी सी का लेंथ मेजर करने का है। ओके, बी सी बी 7 6। ओके, 7 को हम लोग x1 करके कंसिडर करेंगे, 6 को y1। ओके, सी 4 3 4 3 4 x2 3 y2 करके कंसिडर करेंगे। ओके, अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूले में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। बी सी का लेंथ हमें अभी मेजर करने का है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स 7 होल स्क्वायर प्लस y2 3 y1 माइनस 6 होल स्क्वायर। फर्दर बी सी इज इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, बी सी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। बी सी इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18। अभी हम लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का 18 का, इसलिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 2 टेबल में जाती है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, अभी हमें आया बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी 3 नंबर जो है ना 2 टाइम्स है। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार रूट के बाहर लिखेंगे। ओके, फिर रूट का अंदर 2 बचा, उसको हम लोग 2 लिखेंगे। सो बी सी का हम लोगों को लेंथ आया 3√2। बी सी इज इक्वल टू 3√2। अभी इधर बी सी का लेंथ हम लोग लिखेंगे, बी सी
3√2 आया. ओके, 3√2. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करने का है सी डी का लेंथ कितना है. ओके, सी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर 4 3 D 1 2. ओके, 4x1 करके कंसिडर करेंगे, 3y1 1x2 2y2. अभी डिस्टेंस फार्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर सी डी के लिए. सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 1 x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 3 होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप सी डी इज इक्वल टू 1 minus 4 minus 3 whole square plus 2 minus 3 minus 1 whole square. Next CD is equal to minus into minus plus 3 3s are 9. Again minus into minus plus 1 1s are 1. CD is equal to root of 10 we got. Okay, so अभी मीन्स इसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं. सो सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया. ओके, सो सी डी का लेंथ क्या आया हम लोगों को, रूट 10 आया. ओके, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए डी का लेंथ कितना है करके. ओके, ए डी ये 4 5 डी 1 2 4x1 कंसिडर करेंगे हम लोग, 5y1 1x2 2y2. ओके, अभी डिस्टेंस फार्मूले में इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 मीन्स 1 माइनस x1 मीन्स 4 होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 5 whole square. AD is equal to 1 minus 4 means minus 3 whole square plus 2 minus 5 minus 3 whole square. Minus into minus plus 3 3s are 9 plus minus into minus plus 3 3s are 9. AD is equal to रूट ऑफ 18. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग इधर निकाला हुआ है, हमें आंसर मिला है. ए डी इज इक्वल टू 3√2 आया, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, इधर हम लोग सॉल्व किया है. सो मैं इधर डायरेक्ट लिखती हूँ 3√2. ओके, सो अभी हमें ए डी का लेंथ आया 3√2. ओके, अभी इधर हम लोगों को मीन्स दिस इज लेंथ है. ओके, दिस इज ब्रेड्थ है. 2 लेंथ इक्वल दिख रहे हैं हम लोगों को, 2 ब्रेड्थ इक्वल दिख रहे हैं हम लोगों को. ओके, इसलिए अभी हम लोग फर्दर क्या करेंगे, डायगोनल का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे. ए सी. ओके, ये क्वाड्रिलैटरल में ए सी एक डायगोनल है, बी डी अनदर डायगोनल है. ओके, अभी इसका लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे. पहले ए सी का लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ओके, AC. ओके, A मीन्स 4 5 है, C 4 3, 4 मीन्स x1, 5 मीन्स y1, 4 मीन्स x2, 3 मीन्स y2. अभी हम लोग और एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे. AC इज इक्वल टू, एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा. ओके, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अभी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है ना डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. AC इज इक्वल टू x2 मीन्स 4 माइनस x1 मीन्स 4 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 5 होल स्क्वायर. AC is equal to 4 minus 4 whole square 0 whole square plus 3 minus 5 minus 2 whole square.
AC is equal to 0 means 0 only will come. Minus into minus plus 2 2s are 4. Okay. So AC is equal to रूट ऑफ 4 आया. ओके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालेंगे तो 4 2 2s are 4 2 1s are 2. अभी हम लोग लिखेंगे इसको AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 2. ओके 2 नंबर जो है ना 2 टाइम आया है, सो इसका एक पेयर बनाएंगे हम लोग. सो हमें आया आंसर AC इज इक्वल टू 2 आया. ओके सो अभी AC का लेंथ हमें कितना आया 2 आया. अभी हमें BD और DB का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है. ओके BD B 7 6 है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, D 1 2. ओके हम लोग अभी 7 को x1 करके कंसीडर करेंगे, 6 को y1, 1 को x2, 2 को y2. अभी डिस्टेंस फॉर्मूले हम लोग लगाएंगे. ओके सो BD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 2 माइनस y1 मीन्स 6 होल स्क्वायर. सो नेक्स्ट स्टेप में BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 7 मीन्स माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 मीन्स माइनस 4 होल स्क्वायर. BD is equal to minus into minus plus 6 6s are 36. Again minus into minus plus 4 4s are 16. So हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे इधर. 36 प्लस 16, 6 प्लस 6 12, कैरी ओवर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 52. सो BD आया में रूट ऑफ 52. अभी इसका स्क्वायर रूट निकालने का है तो हमें इधर निकालेंगे हम लोग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 2 2s are 4. ओके 1 is remaining, 2 6s are 12. नेक्स्ट 2 1s are 2, 2 3s are 6. 13 प्राइम नंबर वो उसका ही टेबल में जाती है, नहीं तो 1 टेबल में जाती है. 13 1s are 13. सो हम लोग लिख सकते हैं इधर BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स आया, लिख दिया हम लोग, इंटू 13. ये 2 टाइम्स जो है ना ये एक पेयर हो गया. ओके अभी ये एक ही बार लिखेंगे हम लोग रूट के बाहर. सो BD इज इक्वल टू 2 रूट के अंदर 13 है, 13 लिखेंगे. ओके अभी हम लोगों को BD का डिस्टेंस आया, BD का लेंथ आया 2 रूट 13. ये हमारा BD है, 2 रूट 13 आया. ओके अभी आप लोग देखो. ओके ये दोनों लेंथ जो है ना इक्वल है, दोनों ब्रेड्थ जो है ना इक्वल है. ओके लेकिन बोथ द डायगोनल जो है ना अनइक्वल है वो. ओके सो हम लोग इसको ऐसा कंक्लूड करेंगे. देयरफॉर अभी इधर क्या क्या इक्वल हो गया, AB 10 आया है हमें, CD 10 आया है, इधर CD 10. ओके सो हम लोग इधर लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD. ओके नेक्स्ट क्या क्या इक्वल है देखेंगे. BC 3 रूट 2 आया है, AD 3 रूट 2 आया है. सो BC इज इक्वल टू AD. ओके सो हम लोग लिखेंगे BC इज इक्वल टू AD. Okay, so opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Okay, root 10 equal है, 3 root 2 equal है. So we can say opposite sides are equal. अभी diagonal हम लोग देखेंगे. Both the diagonals are different in length. So हम लोग लिखेंगे AC is not equal to BD. AC is not equal to BD.
इधर हम लोग लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल. ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल. AC इज नॉट इक्वल टू BD हो गया. सो हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल्स आर अनइक्वल, क्योंकि वो इक्वल नहीं है. फाइनली वी कैन राइट देयरफॉर ABCD is a parallelogram. Because both the length are equal and both the breadth are equal, but diagonals are unequal. वो केस में क्या होती है, वो quadrilateral parallelogram होती है. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. अभी क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले वो हम लोग समझेंगे. ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है. ओके, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आती है लाइक 1, 2, 3 सो ऑन. एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स आती है लाइक -1, -2, -3 सो ऑन. ओके, अप साइड वाई एक्सिस आती है, डाउनवर्ड्स वाई डैश एक्सिस आती है. वाई एक्सिस अप साइड में पॉजिटिव नंबर्स आती है +1, +2, +3 सो ऑन. डाउनवर्ड्स वाई डैश एक्सिस में नेगेटिव नंबर्स आती है लाइक -1, -2, -3 सो ऑन. अभी इधर हम लोगों को दो सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया है. पहला सेट 2, -5 है. 2 एक्स एक्सिस में इधर आती है, -5 वाई एक्सिस में इधर आती है. दोनों को मिला के मीन्स दोनों लाइन इधर इंटरसेक्ट हुआ है, इधर अच्छी तरह से ड्रॉ करके बताया गया है. ओके, नेक्स्ट अनदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है -2, 9. -2 एक्स एक्सिस में आती है, इधर से ड्रॉ किया है. 9 वाई एक्सिस में आती है, इधर आती है. दोनों लाइन इधर इंटरसेक्ट हुआ है, इसको B करके कंसिडर किया है. ओके, बाद में क्वेश्चन कंटिन्यूड है. पूछा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. अभी इसके ऊपर हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करने का है. फाइंड आउट करने के बाद हम लोग मीन्स उसको हम लोग नाम रखेंगे D करके. ओके, बाद में मेजर करेंगे DB का डिस्टेंस एंड DA का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. अभी फॉर एग्जांपल DB का 6 सेंटीमीटर आया हुआ है तो DA का भी 6 सेंटीमीटर आने का है. ओके, ऐसा हमारा मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन होती है. अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सॉल्यूशन. अभी ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बताया गया है. B का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बताया गया है -2, 9. ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सम पॉइंट D ऑन इक्विडिस्टेंस ऑफ बोथ A एंड B. ओके, इसका मतलब ये होती है फॉर एग्जांपल इधर A करके हम लोग कंसिडर करेंगे, इधर B करके कंसिडर करेंगे. ये हमारा D है. D में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आती है, x एंड 0 आती है. क्योंकि y के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है इसलिए हम लोग 0 करके कंसिडर किया है. x का हम लोगों को पॉइंट फाइंड आउट करने का इसलिए x करके लिखा है. दोनों को मिला के D करके हम लोगों ने कंसिडर किया है, इधर D आती है. ओके, बाद में हम लोग BD का लेंथ मेजर करेंगे, AD का लेंथ मेजर करेंगे. ओके, दोनों सेम डिस्टेंस आने का है. फॉर एग्जांपल में वो उस कार्टेशियन प्लेन में बताया गया था 6 सेंटीमीटर करके. AD का 6 सेंटीमीटर आता है तो BD का भी 6 सेंटीमीटर आने का है. ये हमारा मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन है. ओके, अभी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे. ये का कोऑर्डिनेट पॉइंट से 2, -5. D x0 है. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम लोग x1 करके कंसिडर करेंगे, -5 को y1 करके कंसिडर करेंगे. सेम वे x को x2, 0 को y2.
ओके फिर हम लोग इसको ए डी इज इक्वल टू बी डी ऐसा लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ए डी इज इक्वल टू बी डी। ओके अभी इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करके ए डी का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके सो डिस्टेंस फार्मूले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है, इसलिए हम लोग ए डी इधर लिखते हैं, अंडर रूट लिखने का है, ये हमारा फार्मूला है। ओके नेक्स्ट बी डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है, -2 9 है, -2 9। ओके डी का क्या है, x 0 है। ओके अभी हमारा -2 x1 होती है, 9 y1 होती है। ओके x जो है ना x2 होती है, 0 जो है ना y2 होती है। अभी इसके लिए भी हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने का, ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी डी करके लिख दिया ना, सो ए डी हो गया हमारा, बी डी इज इक्वल टू, और एक बार हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूले लिखने का है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी हम लोग इसमें ए डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें बी डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके सो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए डी मीन्स x2 माइनस x1, x2 मीन्स x है, माइनस x1 मीन्स 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 मीन्स 0 माइनस y1 मीन्स -5 होल स्क्वायर। इज इक्वल टू इधर बी डी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 मीन्स x माइनस x1 मीन्स -2, ऐसे ही लिख देंगे हम लोग। ओके प्लस y2 मीन्स 0 माइनस y1 मीन्स -9। ओके अंडर रूट लिख देंगे हम लोग। बाद में ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी x माइनस 2 होल स्क्वायर जो है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ओके मैं इधर ही लिख देती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है ये। ओके क्या बोलता है फार्मूला, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ओके सो अभी ये x माइनस 2 होल स्क्वायर ये फॉर्म में हम लोगों को लिखने का है। ओके सो नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिख दिए, ए मीन्स x है, b मीन्स 2 है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। ओके ये हो गया हमारा, प्लस ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सो 5 होल स्क्वायर। ओके अभी हम लोग इधर इज इक्वल टू ये x माइनस ऑफ -2 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ये। ओके ये कौन सा फॉर्म में होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में होता है, माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस होगा है ना, सो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में होता है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके सो हम लोग लिखेंगे इधर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मीन्स 2 फार्मूले में है, a मीन्स x है, b मीन्स 2 है। ओके प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 होल स्क्वायर हो गया। ओके इतना होने के बाद प्लस से इधर सेम प्लस इधर हम लोग लिखेंगे, -9, 0 मीन्स 0 ओनली, उसको ऐसे ही रख देंगे हम लोग। क्या होता है ये, -9 होल स्क्वायर होता है। ओके अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे लिखेंगे 2 2 4x है। ओके प्लस 2 2 4 हो गया, प्लस अगेन 5 5 25 है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे
प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया। ये माइनस इंटू माइनस प्लस होती है, प्लस इंटू प्लस है, 81 है। ओके बाद में क्या होती है, ये अंडर रूट जो है ना दोनों एक दूसरों से कैंसिल हो जाती है। बाद में हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81 है। ओके बाद में इधर इज इक्वल टू है, फिर सेम टर्म्स है तो वो कैंसिल हो जाती है। इधर सेम टर्म्स कौन कौन सा है, ये ए कैंसिल हो गया। ओके फिर ये और ए कैंसिल हो गया। ओके बच गया इधर -4x प्लस 25, इस साइड 4x प्लस 81। अभी वेरिएबल जो है ना उसको हम लोग लेफ्ट साइड ले लेंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करने का है। -4x प्लस 4x इस साइड आता है तो -4x होता है। ओके इज इक्वल टू इधर प्लस 81 ऐसे ही लिखेंगे, ये प्लस 25 इस साइड आता है तो -25 हो जाता है। ओके बाद में -4x मीन्स दोनों साइड माइनस से हम लोग ऐड कर देंगे, -8x हो गया। इज इक्वल टू 81 -25 56 होता है, ये 56। सो x इज इक्वल टू 56 -8। ओके माइनस से माइनस लिख देंगे हम लोग, 8 1 ज़ा 8 7 ज़ा 56 हो गया। सो हमें आंसर आया x इज इक्वल टू -7। सो x का हम लोगों को क्या आंसर आया, -7 आया। सो D कंसिडर किए थे ना हम लोग, x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का था, हमें मिला आंसर -7 मिला। ओके ये y का तो हम लोगों को कुछ फाइंड आउट नहीं करने का था, 0 ही था, इसलिए हम लोग 0 लिख देंगे। अभी हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे। ओके इसमें -7 किधर आती है, इधर आती है -7। ओके -7 इधर आती है ना। अभी हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है, किस किस का डिस्टेंस, डी बी का डिस्टेंस एंड डी ए का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने का है। ओके स्केल ले रहे हैं, डी बी मीन्स इधर है -7, ओके इधर बी है। ओके सो हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, इसे जीरो इधर इधर। ओके कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर तक आ रहे हैं। ओके सो हम लोग इसको ऐसा डिस्टेंस को मेजर कर देंगे। ओके कितना आया, ये डी पॉइंट करके हम लोग कंसिडर कर देंगे, इधर आया हमारा 10 सेंटीमीटर। डी बी का लेंथ कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। अभी हम लोगों को डी ए का मेजर करने का है। ओके 0 इधर चालू होती है। ओके 0 से इधर आया एग्जैक्टली 10 आया इधर भी। सो हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे इसको। ओके इधर भी आया हमारा 10 सेंटीमीटर। सो क्या हो गया, डी ए इज इक्वल टू डी बी हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 -3 and Q 10y is 10 units. Okay, here P and Q, P coordinate points दिया है 2 -3, Q का coordinate points दिया है 10y. ओके P Q बीच में का डिस्टेंस 10 यूनिट से। ओके एंड 2 को हम लोग x1, -3 को y1, 10 को x2, y को y2 करके कंसिडर किया है। हमें अभी y का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। ओके हमें अभी y का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, इसलिए पी क्यू का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूले। हाँ उसमें हम लोगों को y का वैल्यू मिल जाती है। ओके एंड पी क्यू बीच में का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है ना,
उसको इज इक्वल टू 10 मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू 10 ऐसा लगा दिया है। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप में x2 माइनस x1, x2 मीन्स 10 है, माइनस x1 मीन्स 2 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स y माइनस y1 मीन्स माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अभी नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू इज इक्वल टू इधर है। ओके, तभी ये जो अंडर रूट जो है ना इधर से कट होके इधर जाती है। ओके, सो 10 बिकम 10 होल स्क्वायर होती है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होती है, सो प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट और अंडर रूट कट होके इधर होती है ना, तभी 10 बिकम 10 होल स्क्वायर होती है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 2 मीन्स 8 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर y प्लस 3 होल स्क्वायर जो है ना, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ओके, अभी हम लोग ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी इधर अप्लाई करेंगे, प्लस a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू y इंटू 3, ओके, प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 100, 10 होल स्क्वायर है ना, सो 10 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 10 100। अभी नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू इज इक्वल टू 8 8 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 3, 2 3 6y प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 100। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा फॉर्म में ये है। ओके, सो y स्क्वायर पहले हम लोग लिख देंगे, y स्क्वायर के नेक्स्ट y आती है, सो 6y है इधर, 6y लिख देंगे, बाद में 64 प्लस से प्लस 9 है, दोनों साइड प्लस से तो हम लोग ऐड कर देंगे इसको, तभी क्या होती है 73 होती है, लिखेंगे हम लोग 64 प्लस 9 73 इज इक्वल टू 100। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का है, तो इज इक्वल टू की नेक्स्ट 0 आती है, सो 100 को हम लोगों को इधर लेफ्ट हैंड साइड लेने का है, प्लस 100 है ना माइनस 100 हो जाती है, सो लिखेंगे हम लोग y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इधर माइनस 100 है प्लस 73 है। ओके, एक माइनस से एक प्लस से सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, 10 माइनस 3 7 होती है, 9 माइनस 7 2 होती है, बिगर नंबर इधर 100 है, 100 के पहले माइनस सिंबल है, सो इधर माइनस 27 आती है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे इधर पी क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोगों को क्या करने का है, ये फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं है तो 1 करके हमें कंसिडर करना पड़ेगा, थर्ड टर्म 27 है लिख दिए, ये दोनों को हमें मल्टीप्लिकेशन करने का है, 27 आती है। ओके, बाद में हमें क्या करने का है, 2 नंबर्स हम लोगों को सेलेक्ट करने का है, वो 2 नंबर है ना मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 27 आने का है, ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोगों को 6y आने का है, ऐसा हमें 2 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो हम लोग अभी सेलेक्ट करेंगे 9y प्लस 9y माइनस 3y। ओके, ये दोनों को हम लोग
मल्टीप्लिकेशन करते तो 9 3 ज़ा 27 होती है। ओके, +9 -3 लिए हम लोग। ओके, एक प्लस से एक माइनस से, इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 9 - 3 6 हो गया, वही ऐसे ही रखेंगे हम लोग। 9 के पहले प्लस सिंबल है, 9 बिगर नंबर है, इसलिए हम लोग इधर प्लस लिख देंगे। आ गया हमारा +6y इधर। ओके, 27 भी आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में PQ इज इक्वल टू y² ऐसे ही लिखेंगे। ओके, अभी इसको 6y के बदले में उसको स्प्लिट किए हम लोग। +9y -3y ओके, ये -27 को ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को कॉमन निकालने का है। ये दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग, ये दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे। ओके, बाद में नेक्स्ट स्टेप में PQ इज इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन कौन सा है, y कॉमन है, y को हम लोग बाहर निकालेंगे। अभी एक y बचा, क्योंकि एक y हम लोग बाहर निकाला है, बचा हुआ y को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस ये 9 को ऐसे ही लिखेंगे। ओके, y बाहर गया है, सो इधर कुछ भी नहीं लिखने का, y + 9 है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस को कॉमन निकालेंगे। ओके, 3 टेबल में 27 जाती है, इसलिए 3 को हम लोग कॉमन निकालेंगे। ओके, बाद में इनसाइड द ब्रैकेट ये y जो है ना ऐसे ही लिखेंगे। 3 9 = 27 है, इधर माइनस कॉमन निकाला है ना, इधर का इधर भी प्लस बनती है। ओके, 3 9 = 27 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे PQ इज इक्वल टू, इसको और इसको कंबाइन करेंगे, y - 3 होती है। ओके, इंटू y + 9 2 टाइम्स है ना, उसको हम लोग एक बार लिखेंगे, y + 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को लिखना पड़ेगा y - 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट y + 9 इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये y जो है ना -3 है ना, इज इक्वल टू कि उस साइड जाता है, तभी क्या होती है y इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करने का है ना। ओके, अभी नेक्स्ट इसका y इज इक्वल टू +9 इज इक्वल टू कि उस साइड जाती है, तभी -9 बनती है। ओके, अभी हम लोगों को मिल गया y का वैल्यू, एक 3 मिल गया, एक 9 मिल गया, हम लोगों को 2 वैल्यूज़ मिल गया। ओके, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -9। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर Q में 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, एक 10 है एक y है। ओके, y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर दिए, क्या आया हमको 3 आया, इधर 3 लिख के। ओके, PQ का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हमें 10 यूनिट्स मिलती है। ओके, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, y का वैल्यू हमें हाउरेक मिला है -9। ओके, y का जगह पे हम लोग -9 लिख के PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूले हमें 10 यूनिट्स आती है। इफ Q 0 1 is equidistant from P 5 - 3 and R x 6, find the value of x, also find the distance QR and PR। अभी क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, Q इधर हम लोग Q करके कंसीडर करेंगे। ओके, बाद में क्या बोला है, Q करके मैं इधर लिख दिया। ओके, बाद में क्या बोला है लोग, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ओके, इधर एक लाइन ड्रॉ किया हम लोग, इधर एक लाइन ड्रॉ किया, इसको हम लोग P करके कंसीडर किया, इसको हम लोग R करके कंसीडर किया। ओके, Q का कोऑर्डिनेट्स है 0 1। ओके, Q का कोऑर्डिनेट्स है 0 1, P का कोऑर्डिनेट्स है 5 - 3 5 - 3, R का कोऑर्डिनेट्स x 6। ओके, अभी ये लोग बता रहे हैं हमें, मीन्स QP का डिस्टेंस एंड QR का डिस्टेंस इक्वल है करके बोल रहे हैं। ओके, सो इधर अभी हम लोग लिखेंगे QP इज इक्वल टू QR।
ओके, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट मीन्स क्यू पी क्यू आर का डिस्टेंस इक्वल है करके बोला है। बाद में बोल रहे वो लोग हम लोगों को एक्स का वैल्यू जो है ना फाइंड आउट करने का है। ओके, इसलिए हम लोग अभी क्यू पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखेंगे। इधर क्यू पी, क्यू मीन्स 0 1, पी मीन्स 5 - 3। ओके, अभी क्यू 0 मीन्स x1 है, 1 y1, 5 x2 -3 y2। ओके, इज इक्वल टू लिख देंगे हम लोग ऐसे, क्यू आर बोला है, क्यू मीन्स 0 1 है, आर मीन्स x6 है। ओके, 0 x1, 1 y1, x2 r y2। अभी हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करने का है ना, डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करेंगे। ओके, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो गया QP के लिए। QR का भी हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने का है, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है ना। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है ना डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 मीन्स 5 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 y1 माइनस 1 होल स्क्वायर is equal to x2 means here x1 0 whole square plus y2 6, y1 means 1 whole square। okay, next step में 5 minus 0 whole square means it is 5 whole square plus minus 3 minus 1 minus 4 whole square is equal to x minus 0 whole square means x whole square plus 6 minus 1 means 5 whole square। अभी इधर इज इक्वल टू है। ओके, बोथ द साइड अंडर रूट है, दोनों कैंसिल हो जाती है। ओके, बाद में हम लोग 5 स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। ओके, अभी इधर ये 5 होल स्क्वायर एंड 5 होल स्क्वायर हम लोग कैंसिल कर देंगे। ओके, बाद में बचा में -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होल स्क्वायर। ओके, -4 होल स्क्वायर मीन्स -4 इंटू -4 16 होती है। ओके, बाद में ये एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। ओके, अभी ये स्क्वायर जो है ना ये अंडर रूट में चली जाती है, सो ये हो जाती है प्लस आर माइनस √16 इज इक्वल टू ये स्क्वायर जो है ना इधर गई ना, इसलिए इधर एक्स हो जाती है। ओके, 16 का वैल्यू हमें आती है +or-4 आती है। ओके, सो हमें एक्स का वैल्यू मिला +4 -4, दो वैल्यू मिला हम लोगों को एक्स का, एक +4 मिला, एक -4 मिला। ओके, अभी इधर एक्स का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करने का था ना, दो वैल्यूज मिला, इधर लिखती हूँ मैं +4 -4। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों को QR ओके फाइंड आउट करने का है। इधर QR जो है ना इसको हमें फाइंड आउट करने का है। ओके, बाद में ये PR का डिस्टेंस जो है ना इसको भी हमें फाइंड आउट करने का है। R में एक्चुअली दो वैल्यूज आया है +4 -4। ओके, दो वैल्यूज हम लोगों को मिलती है, फाइंड आउट करने का है उसको भी। ओके, बाद में और एक बात है,
इधर आप देखो 5 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर जो है ना, ये दोनों साइड इक्वेशन से, दो इक्वेशन से तभी क्या होती है, सेम टू सेम जो रहता है ना वो कट हो जाती है। इसलिए मैं 5 होल स्क्वायर कट किया है। ओके, दिस इज द रीज़न, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्यू आर, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखेंगे। पहले क्यू का क्या है, 0 1 है। ओके, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। आर का क्या है, +4 6 लेंगे। पहले हम लोग +4 6 लेंगे। ओके, बाद में 0 जो है ना x1 होती है, 1 y1 होती है, +4 x2 होती है, 6 जो है ना y2 होती है। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूले लगाएंगे। ओके, सो क्यू आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। एक बार लिखते ही तो चलेगा डिस्टेंस फार्मूले एक क्वेश्चन के लिए। ओके, इधर से देखती हूँ मैं, x2 मीन्स 4 है, माइनस x1 मीन्स 0 है इधर। ओके, होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 6 है, y1 मीन्स 1 है इधर, होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्यू आर इज इक्वल टू 4 माइनस 0 होल स्क्वायर मीन्स 4 होल स्क्वायर आता है। ओके, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 मीन्स 5 होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, अंडर रूट है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 4 ज़ा 16 है, प्लस 5 5 ज़ा 25 है। ओके, अभी हम लोग ऐड करेंगे 16 प्लस 25, 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 1 3, 1 कैरी ओवर 4। सो क्यू आर का डिस्टेंस आया हमें 41। ओके, क्यू आर मीन्स ये है। ओके, इसका में एक डिस्टेंस आया 41। ओके, -4 वैल्यू भी है ना, उसको भी हम लोग अभी नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूले लगा के फाइंड आउट करेंगे। फर्दर क्यू का क्या है, 0 1 है। ओके, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। आर का क्या है, -4 6, +4 6 का इधर फाइंड आउट करके हो गया। अभी -4 6 का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, 0 मीन्स x1 होती है, 1 मीन्स y1 होता है, -4 मीन्स x2, 6 मीन्स y2। अगेन हम लोग डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करेंगे। क्यू आर इज इक्वल टू x2 मीन्स -4 माइनस x1 मीन्स 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 मीन्स 6 माइनस y1 मीन्स 1 होल स्क्वायर। Now QR is equal to -4, -0 is there, so we will write only -4. Okay, प्लस ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, 6 माइनस 1 मीन्स 5 होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में QR इज इक्वल टू -4 इंटू -4 मीन्स 4 4 ज़ा 16, प्लस 5 5 ज़ा 25, अंडर रूट हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्यू आर इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 41 मिला। ओके, क्यू आर का +4, ओके +4 एंड इधर -4, दोनों के लिए √41 ही आया है हम लोगों को डिस्टेंस। ओके, ये बात हो गया। अभी हम लोग क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अभी हम लोगों को पी आर जो है ना, उसका भी हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। ओके, पी आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। ये पी है, ये आर है। ओके, पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है, 5 -3। आर का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है, +4 6। आर का 2 है एक्चुअली, अभी हम लोग +4 6। ओके, इसका हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, बाद में -4 6 का हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, और एक बार इधर हम लोग डिस्टेंस फार्मूले लिखेंगे। पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
अभी ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है ना डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 मीन्स इधर हम लोग x1 करके कंसिडर करेंगे, ये y1 है। ओके, ये x2 करके कंसिडर करेंगे, ये y2 है। ओके, अभी लिखेंगे हम लोग x2 मीन्स 4 माइनस x1 मीन्स 5, ओके, होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 6 माइनस y1 मीन्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में पी आर इज इक्वल टू 4 माइनस 5 मीन्स माइनस 1 होल स्क्वायर है। ओके, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होती है, सो 6 प्लस 3 9 होता है। ओके, होल स्क्वायर सो नेक्स्ट स्टेप में 1 1 ज़ा 1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाती है, 9 9 ज़ा 81 है। पी आर इज इक्वल टू 81 प्लस 1 82 है। सो अभी पी आर ओके डिस्टेंस क्या हो गया, √82 आया हमें। ओके, अभी नेक्स्ट और एक डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करने का है, क्योंकि आर का हम लोगों को +4 -4 दो वैल्यूज़ मिला था। ओके, अभी पी आर, पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 5 -3 है। ओके, आर का -4 6 है। अभी 5 जो है ना x1 हो जाती है, -3 y1 -4 x2 6 y2। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करेंगे इधर। ओके, सो पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 -4 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 6 माइनस y1 मीन्स -3 होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में पी आर इज इक्वल टू -4 -5 मीन्स -9 होल स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस है। ओके, सो 6 प्लस 3 होल स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। ओके, अंडर रूट। सो पी आर इज इक्वल टू 9 9 ज़ा 81 प्लस 6 प्लस 3 9 9 होल स्क्वायर मीन्स 9 9 ज़ा अगेन 81। So PR 1 + 1 2 8 + 8 16। सो हमें आया 162। अभी इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ओके, 162 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा। ओके, नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6 7 8 2 is remaining, so 3 7s are 21. Next 3 9s are 27. Next 3 3s are 9. Next 3 1s are 3. Okay, so हमें आया इधर पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 2 3 4 4 टाइम्स 3 आया है, लिखेंगे हम लोग। अभी ये दो दो नंबर का एक पेयर बनाएंगे, इसका एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर हो गया। ओके, अभी पी आर इज इक्वल टू एक पेयर का एक नंबर बाहर लिखेंगे हम लोग, मीन्स स्क्वायर के बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर। ओके, इसका एक नंबर हम लोग स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे। अभी स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, 2 लिख देंगे। ओके, सो पी आर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 9√2 आया। ओके, अभी ये पी आर का डिस्टेंस जो है ना 2 आया, एक आया √82। ओके, और पी आर का डिस्टेंस और एक आया में 9√2 9। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। ओके, मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई 2 पॉइंट्स दिया है, इधर लिखा है एक्स वाई करके 2 पॉइंट्स। ओके, ये इक्विडिस्टेंट है, किसके लिए इक्विडिस्टेंट है, 3 6 के लिए इक्विडिस्टेंस है, लिखा है इधर। ओके, -3 4 के लिए भी ये एक्स वाई जो है ना इक्विडिस्टेंट है। ओके, बाद में मैं कंसिडर किया
3 6 को ए करके -3 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को बी करके कंसिडर किया, XY कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को वो करके कंसिडर किया। ओके, बाद में ये वो का डिस्टेंस एंड बी वो का डिस्टेंस इक्वल है करके बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इक्वी डिस्टेंट। ओके, इक्वल है करके बोल रहे हैं। अभी हम लोगों को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने का है। सो ये वो इज इक्वल टू बी वो करके लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये वो इज इक्वल टू बी वो इक्वी डिस्टेंट है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, ऐसा है उसका मीनिंग। ओके, अभी ये मीन्स 3 6, ओके, वो मीन्स XY, ओके। सेम वे बी मीन्स इधर दिया है -3 4, वो मीन्स XY। ये सभी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। ओके, अभी हम लोग 3 को x1 करके कंसीडर करेंगे, 6 को y1, x को x2, y y2। सेम वे ईयर -3 x1 4 y1, x x2 y y2। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करेंगे इधर। ओके, सो डिस्टेंस फार्मूले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगेन इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी हम लोग ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है ना डिस्टेंस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 मीन्स x माइनस x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स y माइनस y1 मीन्स 6 is equal to under root of x2 means x here minus x1 means minus of 3 whole square, y2 means y minus y1 means minus 4 whole square। अभी algebraic identity a minus b whole square फॉर्म में x minus 3 whole square है। ओके, सो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ओके, अभी इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे पहले। ओके, बी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मीन्स फार्मूले में 2 है, 2 लिख दिए हम लोग, a means x, ओके, b means 3। ये हो गया हमारा, प्लस से इधर प्लस लिखेंगे, अगेन y माइनस 6 होल स्क्वायर आल्सो इज देयर इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म, है ना, इसलिए हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी इधर इसमें अप्लाई करेंगे y माइनस 6 होल स्क्वायर में। ओके, सो इसको में एक्सटेंड करेगी, फिर a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a मीन्स y, ओके, b मीन्स 6। ओके, बराबर हो गया। नेक्स्ट इज इक्वल टू हम लोग इधर लिखेंगे, ये जो है ना x माइनस 3 में इधर लिखती हूँ। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस होती है। ओके, सो इधर ये क्या होती है, x प्लस 3 होल स्क्वायर होता है, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस ये एज इट इज है y माइनस 4 होल स्क्वायर होता है। ओके, बाद में ये जो है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी x प्लस 3 होल स्क्वायर, ओके, दैट इज देयर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर
ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी इसको हम लोग इधर अप्लाई करने का है। ओके, इज इक्वल टू है इधर, इज इक्वल टू इधर लिख दिया हम लोग, अंडर रूट हम लोगों को अभी लिखना पड़ेगा। ओके, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर मीन्स एक्स, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, इधर भी बी स्क्वायर लिखा है, 2ab भी लिख सकते हैं, इधर बी स्क्वायर के फॉर्म में पहले में लिखा है तो इधर भी वही फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ओके, 3 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a मीन्स x, b मीन्स 3, प्लस से प्लस लिख देंगे हम लोग, y माइनस 4 होल स्क्वायर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, वो हम लोग अप्लाई करेंगे अभी। y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मीन्स 2, a मीन्स y, b मीन्स 4। ओके, अभी इधर इज इक्वल टू है, इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, दोनों गेट कैंसल हो जाती है। अभी इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9 है। ओके, माइनस है, इधर माइनस लिख देंगे, 3 2 जा 6 इंटू एक्स 6x है, प्लस वाई स्क्वायर है इधर, प्लस 6 6 जा 36, माइनस है इधर माइनस लिखेंगे, 6 2 जा 12, वाई है वाई लिखेंगे। ओके, इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर है लिख देंगे, प्लस 3 3 जा अगेन 9 है, प्लस 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, एक्स है एक्स लिखेंगे हम लोग, प्लस इधर वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 4 जा 16, माइनस है इधर 4 2 जा 8, ओके, इंटू वाई 8y। ओके, अभी हम लोग मीन्स दोनों साइड इक्वेशन से ओके सेम सेम कौन कौन सा है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ओके, एक्स स्क्वायर को कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 9 कैंसिल हो गया। अभी कौन कौन सा बचा उसको हम लोग लिखेंगे, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। ओके, अभी हम लोग ये जो है ना राइट हैंड साइड पे इसको भी हम लोग इधर ले लेंगे। ओके, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करने का है ना हम लोगों को। सो माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y। ओके, इधर प्लस 6x से इस साइड आता है तो माइनस 6x होता है, प्लस 16 इस साइड आता है तो माइनस 16 होता है, माइनस 8y इस साइड होता है तो प्लस 8y होता है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अभी इधर माइनस 6x माइनस 6x दोनों साइड माइनस है। ओके, माइनस वी विल पुट, बाद में दोनों साइड माइनस है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, 12x हो गया। ओके, बाद में इधर माइनस 12y है, इधर प्लस 8y है, एक माइनस से एक प्लस से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। ओके, सो बिगर नंबर के पहले माइनस सिंबल है, माइनस वी विल पुट 12 माइनस 8 4, y है इधर y लिख देंगे हम लोग। ओके, अभी x वेरिएबल लिख के हो गया हम लोगों को, y का हम लोगों को लिख के हो गया। अभी प्लस 36 माइनस 16 प्लस 36 माइनस 16। ओके, एक प्लस से एक माइनस से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 2, बिगर नंबर 36 उसके पहले प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल वी विल पुट। ओके, सो इधर क्या हो गया, प्लस 20 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, 0 था 0 लिख दिए हम लोग। कभी भी हम लोग इक्वेशन को जो है ना स्टार्टिंग माइनस में नहीं रखते हैं।
ओके इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन को माइनस के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके सो नेक्स्ट स्टेप में माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 ओके इज इक्वल टू 0। माइनस इंटू माइनस प्लस 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 4y माइनस इंटू प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बाद में ये जो है ना टर्म्स 4 टेबल में जाती है ना, इसलिए हम लोग ऐसा लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 4, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4। ओके सो 4 3 12 है, सो 3x लिखेंगे, ये 4 नहीं है इसको कट कर दिया मैं। ओके बाद में इधर प्लस है, 4 1 4, सो वही लिखेंगे हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग इसलिए। ओके 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 माइनस 5 हो गया, इज इक्वल टू 0 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको 0 आती है। 0 को हम लोग कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको 0 ही आती है। ओके सो हमें आंसर आया, इक्वेशन आया 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ओके रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y का आंसर ये क्या है, आंसर 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके if you are understood this explanation, please like my video and share with your friends. Who are all not subscribed my channel, please subscribe it. Thank you for watching.